हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज अपन कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैंने कुछ कन्वर्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आगे आपको यूज़ होगा। तो फाइनली आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिक के लिए होने वाला है कि अपन को क्या क्या चीज़ें लगेंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, क्योंकि मैं पहले आपको वो बता दूँ, वरना पता चला कि जब आप ड्राइंग बनाने बैठे तो ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीटेक का जो मैथमेटिक्स 1 है वो चल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेमो का, आप डेमो देख सकते हो। और जो बंदा डिप्लोमा का है वो भी निराश ना हो, उनके मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, तो फ्रेंड ये तो हो गया प्रमोशन। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में, जिसके दो नाम हैं। पहला नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और इसी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोला जाता है। ठीक है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बीटेक वालों को और डिप्लोमा वालों को सेम चीज़ें पढ़नी है। चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने से हो, आपको ड्राइंग सेम पढ़ना है। तो कुछ पार्ट्स होते हैं, मैं आपको वो पार्ट्स बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में रखा गया है स्केल को, ठीक है, और स्केल के साथ कोनिक सेक्शन को। दूसरा जो पार्ट है उसमें रखा गया प्रोजेक्शन को, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं कौन सा पेंसिल कब यूज़ होगा वो सब बताऊंगा। ठीक है। तो समझ लो आपका पहला लेक्चर ही है ना। चलिए, तो पता चला भैया निकल लिए। और भाई जो नया हुआ जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, जल्दी से अपने दोस्तों को। ठीक है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरे ऑल इंडिया में चाहे डिप्लोमा कर रहे हो चाहे आप बीटेक कर रहे हो, स्केल और कोनिक सेक्शन सेम है 100%। प्रोजेक्शन तो खैर पूरे इंडिया में सेम रहेगा ही रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ये भी 100% सेम रहेगा। थ्योरी अलग हो सकता है, ठीक है। और थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 10% पूछा जाता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो थ्योरी आप वेरी कर सकता है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो यूनिवर्सिटी को फॉलो करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो होगा आरजीपीवी भोपाल। जो क्वेश्चंस अपन लगाएंगे वो उससे रिलेटेड ही रहेगा कि अपन आरजीपीवी भोपाल को कवर कर पाएँ अच्छे से, और हो भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो आरजीपीवी भोपाल का नहीं है वो भी ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ सकता है। देखिए, कुछ बातें मैंने आपको सिलेबस में बताई थी, आज मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। बोर मत होना थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें बता देनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना बच्चे जो है ना अभी इंजीनियरिंग में है वो बहुत स्मार्ट होते हैं। कुछ बच्चे डरे हुए भी होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो फिलहाल अपन को अपनी स्मार्टनेस पढ़ाई पे दिखानी है। चलिए, तो फ्रेंड देखिए, अभी कॉलेज में आपका ये चल रहा होगा स्केल और कोनिक सेक्शन, ठीक है। स्केल का यूज़ आपके इंजीनियरिंग लाइफ में है, स्केल का यूज़ आपका इंजीनियरिंग लाइफ में है, लेकिन कोनिक सेक्शन को इसलिए रखा गया बच्चा पार्टी ताकि आपका हैंड फ्री हो पाए। हैंड फ्री हो पाए मतलब देखो, जब भी आप ड्राइंग करने जाओगे तो आप ये चाहोगे कि आपका हाथ फ्री हो ना। आप कभी भी ड्राइंग के लेक्चर्स को अटेंड करोगे, कभी भी जाके किसी ड्राइंग क्लास में, तो वो क्या करता है, पहले ऐसे ऐसे हाथ फिरवाता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन खींचो, ऐसे तरीके से क्या करता है वो हाथ को आपको फिरवाता है। तो कोनिक सेक्शन को आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है ताकि आपका हैंड क्या हो पाए, फ्री हो पाए, आप अच्छे से ड्राइंग कर पाओ। इसलिए कोनिक सेक्शन में इस चीज़ को रखा गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही में एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड देखिए, प्रोजेक्शन जो है वो आपका ड्राइंग पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप अपना कैरियर देख रहे हो, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना, देखो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कौन से फील्ड में जाओगे। या 4th ईयर में जाओगे, हो सकता है आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट हो, तो आप चाहोगे कि नहीं मैं स्विच कर जाऊँ डिज़ाइनिंग की तरफ, मैं स्विच कर जाऊँ डिज़ाइनिंग के तरफ स्विच कर जाऊँ। तो फ्रेंड इसलिए आपको प्रोजेक्शन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैकेनिकल सिविल वालों को यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग से 2 सब्जेक्ट निकलते हैं, एक होता है MDD मैकेनिकल वालों को, मशीन डिज़ाइन एंड ड्राइंग, और सिविल वालों को होता है BDD बिल्डिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वालों को सर्किट वगैरह डिज़ाइन करने आता है, इसी वालों को भी। तो डिज़ाइनिंग कहीं भी आपसे छूटेगा नहीं, ये बात आप याद रखो, डिज़ाइनिंग आपसे कभी भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपना कैरियर देख रहे हो तो फिलहाल अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से पढ़ो। मैं ये बोलूँगा एग्ज़ाम्स अपनी जगह पर है, वो लेगा, आपको देना है। एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़ना इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट से जितना प्यार करोगे उतना आपको ये देगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इस सब्जेक्ट्स को आप जितना प्यार करोगे वो आपको उतना ही अच्छे तरीके से देगा, ये बात याद रखना।
क्योंकि ड्राइंग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझ लो एक करिकुलम कर रहे हो आप, इसको एक बोझ की तरह मत लो, इंजॉय करो, इंजॉय द ड्राइंग, इंजॉय द ड्राइंग। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आपके कॉलेज के फैकल्टी पढ़ाए चाहे मैं पढ़ाऊँ, कभी भी इसमें आपको स्केल वगैरह में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दिक्कत आता है प्रोजेक्शन में। जब आप कॉलेज में आपका प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोजेक्शन के साथ साथ आपका प्रॉब्लम भी स्टार्ट होगा। और मैं पता है इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रहा हूँ ये बात, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि जो भी फैकल्टी पढ़ाएगा वो बुक ओरिएंटेड पढ़ाएगा, और बेटा 20 साल से सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। मैं प्रॉमिस करता हूँ ना कि अगर बुक से मैं भी पढ़ाऊँगा आपको तो समझ में नहीं आएगा। बुक के कंसेप्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा अप टू डेट मांगता है, अप टू डेटसन हुआ ही नहीं है। 20 साल पहले जो इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रही थी वही चल रहा है। तो फ्रेंड ज़रूरत है नए कंसेप्ट की। देखो ड्राइंग तो बनना वही है, चाहे तुम बुक के कंसेप्ट से बनाओ चाहे मेरे कंसेप्ट से बनाओ, ड्राइंग बनना वही है। ऐसा नहीं कि तुम मेरे कंसेप्ट से बनाओगे तो आम का बनना आम ही है। लेकिन दो तरीके, एक कन्वेंशनल जो आपके फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे ऊपर से जाएगा, ये बात तो आप मान के रखो, और दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड, कंसेप्चुअल। ठीक है, जब मैं भी पहले कन्वेंशनली पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तब जाके पता चला कि हाँ यार एक कंसेप्ट निकल सकता है इससे। तो फ्रेंड ये कंसेप्ट जो आपको मिलेगा ये प्योरली मेरा कंसेप्ट रहेगा, ये आपको किसी से मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, एकदम अलग, सबसे एकदम इफेक्टिव। जो आपका काम बहुत मुश्किल से होने वाला रहेगा वो आसानी से हो जाएगा। और मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगा आपको कि आपके कॉलेज के फैकल्टीज़ कैसे पढ़ाते हैं प्रोजेक्शन। 1-2 क्लास में वैसा लूँगा, कॉलेज के फैकल्टीज़ बन के पढ़ाऊँगा, और मेरा पढ़ाने का क्या तरीका वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल डेमो के रूप में अभी मैं आपको स्केल देने वाला हूँ, आप स्केल पढ़ो एज अ डेमो। ठीक है, स्केल में भी 2 स्केल है, एक है आपका प्लेन स्केल, एक है आपका डायगोनल स्केल। तो प्लेन स्केल पढ़ाने के बाद माय डियर फ्रेंड मैं तो आ जाता हूँ प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन में आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्या दे सकता हूँ, एज अ डेमो दे सकता हूँ। तो मैं 2 टॉपिक आपको डेमो दे दूंगा, आप एक स्केल से मेरे को जज कर लो और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से आप मेरे को जज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया तो ज्वाइन करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे प्रॉब्लम आपके साथ ही आएगा, ये मैं आपको गारंटीड के साथ कहता हूँ। ठीक है, उसके पीछे एक वैलिड रीज़न भी मैंने आपको दिया है। मैं फैकल्टीज़ को दोष नहीं दे रहा हूँ, अप टू डेशन की ज़रूरत है। अप टू डेट नहीं रहोगे फंस जाओगे। रात का डेढ़ यही करता, मेरा भी कुछ खाना खास चीज़ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो अप टू डेशन की ज़रूरत है। आपके जनरेशन से ही ताल्लुकात रखता हूँ और बच्चों से कनेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी तो आप क्लासेस जैसे जैसे चलेंगी वैसे वैसे आपको मॉड्यूल भी पता चल जाएगी कि हाँ मैं क्या क्या क्लासेस आपको देने वाला हूँ, किस तरीके से हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए मेरा यही रहता है कि जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत स्केल पढ़ के, चलिए थोड़ा बहुत बात कर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे मन में ये रहता है कि थोड़ा बहुत स्केल पढ़ के, है ना, और सीधे फिर कहाँ पे आ जाया जाए, प्रोजेक्शन पे आ जाया जाए। अब बोलोगे सर कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में क्या करता हूँ, हर संडे एक लेक्चर्स अप टू डेट कर दूंगा यूट्यूब पे। आप कोनिक सेक्शन वहाँ से एक एक चीज़ें अपनी कंप्लीट करते चले जाना, क्योंकि जो मेन ईडी है बच्चा वो प्रोजेक्शन में बसता है, ये मुझे सिखाना। बाकी चीज़ें मुझे पता आपके कॉलेज वाले बहुत अच्छे से सिखा देंगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। अब वैसे मैं भी पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मुझसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो चीज़ मैं मानता हूँ। ठीक है, और प्रोजेक्शन मैं उनसे बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ये मैं मानता हूँ। तो मेरा काम है कि मैं प्रोजेक्शन आपको बहुत अच्छे से दूँ, क्योंकि ये आपका फ्यूचर दिखा रहा है, मुझे आपका कैरियर देखना, ना कि मुझे आपको एग्जाम में पास करवाना है। पास तो हो जाओगे, वो मुझ पर छोड़ दो, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो पास में करवा दूंगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं। लेकिन फिलहाल आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को अपने कैरियर के रूप में पढ़ो, क्या अपने कैरियर के लिए पढ़ो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ज़रूरी है। अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए पढ़ो, पास होने के लिए नहीं, कुछ सीखने के मकसद से पढ़ो। देखो बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर ये सोच के पढ़ रहे हो कि नहीं यार पास होना है, तब शायद मैं आपको उतना पसंद ना हो। चलिए, तो ये हो गई भाषण, है ना। तो आप तो खैर जुड़े हुए रहोगे ही मुझसे। अब बात कर लेते हैं अपन को ज़रूरत क्या क्या पढ़ने वाली है ना। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर हमें ज़रूरत क्या क्या पढ़ने वाली है इस चीज़ में। चलिए, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, है ना। आइए, सबसे पहली ज़रूरत तो वो है आपका रूलर स्केल। ठीक है, सबसे बड़ा ज़रूरत है वो है आपका रूलर स्केल। तो आज आप बाज़ार से अपने एक रोलर स्केल ले आओ, 16 सेंटीमीटर का, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा। ठीक है, रोलर स्केल ले आओ
और साथ ही साथ पेंसिल भी ले आना उठाकर आप, ठीक है। पेंसिल आपके पास होने चाहिए, 3 तरह की पेंसिल आप ले आना, ठीक है। एक ले आना H, एक ले आना 2H, एक ले आना 3H, ठीक है। बाकी पेंसिल, रबर, कटर, प्रोटेक्टर ये तो कॉमन है, हर किसी के पास रहता है, इसके लिए लिखवाने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। एंड द थर्ड वन इज मिनी ड्राफ्टर, एंड द थर्ड वन इज मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखो, ड्राफ्टर अभी तो आप हो सकता है घर पे हो, तो फिलहाल अभी अगर आप नहीं भी लेते हो तो आपका ड्राइंग भी कुछ वैसा नहीं है। अभी अपन को कंसेप्ट ओरिएंटेड होना, मैंने क्या बोला, कंसेप्ट दिमाग में घुस जाएगा ना तो आप ड्राइंग को कर पाओगे। तो मेरा जो देखिए हमेशा से शुरू से ये फोकस रहा है बच्चों को कंसेप्ट सिखाना। कंसेप्ट सीख जाओगे आप 1000 क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन के पीछे भागोगे कभी कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, तो आप क्या करोगे। तो वही मैं आपको बोलूँगा कि कंसेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। और मिनी ड्राफ्टर का यूज़ होगा। फिलहाल अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये नया मिलता है 400 रुपये में, पुराना आप लोग ले लेना। तो अगर अभी बिना ड्राफ्टर के भी आप ड्राइंग कर सकते हो, ड्राफ्टर का यूज़ भी मैं बताऊँगा। फिलहाल अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता है कॉलेज खुले नहीं है, कॉलेज जाओगे तब ये सब चीज़ें लोगे। तो फिलहाल अभी आप रोलर स्केल का जुगाड़ कर लो, पेंसिल्स वगैरह ले लो, बाकी तो सब चीज़ें कॉमन है, चांद वांद सब आपको पता ही है ना, कंपास, प्रोटेक्टर, जो भी ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जुगाड़ कर लो। उसके बाद आते हैं अपन मेन चीज़ पे, वो है यूज़ ऑफ पेंसिल, ठीक है। यूज़ ऑफ पेंसिल की, कौन से पेंसिल से क्या होता है, बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि सर अपन कौन सा पेंसिल यूज़ करें, अपन को आइडिया नहीं है कुछ भी। देखिए आज आप अपनी पेंसिल लेकर आओ और अपने आप का आइडिया लगा लो। इसलिए मैंने आपसे 3 पेंसिल्स मंगाए हैं, एक H, एक 2H और एक 3H, ठीक है। आप 3 पेंसिल लाओ और अपने आप को आइडिया लगा लो। देखिए आपको जनरली यूज़ करना है H पेंसिल का, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 2H या तो 3H का, 2H या तो 3H का। तो देखिए H जो पेंसिल है ये तो सभी लोग यूज़ करेंगे, ये अपन यूज़ करेंगे मेन ड्राइंग के लिए, ये अपन यूज़ करेंगे मेन ड्राइंग के लिए। और 2H और 3H अपन यूज़ करेंगे लोकस के लिए, मतलब जो सपोर्ट करता है हमारे ड्राइंग को। अब बोलोगे सर 2H और 3H दो पेंसिल क्या एक साथ चलाएंगे, ऐसे रख लिए दोनों पेंसिल क्या एक साथ चलाएंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चा को लगता है कि नहीं वो उसका हाथ भारी है, वो जो बोर्ड पे जब कुछ लिखता है या तो फिर अपनी कॉपी में जब कुछ लिखता है तो वो ऐसे दाब कर लिखता है, और कुछ ऐसे बच्चों को बहुत प्यार से लिखते हैं। तो जो बच्चा दाब कर लिखता है वो 3H लेगा और 3H यूज़ करेगा, और जो बच्चा लाइट चलाता है, सॉरी जो बच्चा दाब कर लिखता है हाँ 3H, और जो बच्चा लाइट चलाता है वो 2H लेगा, ठीक है। जो डार्क चलाता है वो यूज़ करेगा 3H, और जो अपने हाथ को लाइट चलाता है तो वो लेगा 2H, क्योंकि ये जितना लाइट होगा उतना आपका मेन ड्राइंग अच्छा निखर कर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको हाथ दाब कर लिखने की आदत है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, आप 3H यूज़ करो। और जो बंदा लाइट यूज़ करता है वो यूज़ कर सकता है आपका 2H, ठीक है। अब बोलोगे सर HB यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। फ्रेंड HB का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए जैसे कि आप HB पेंसिल का यूज़ किए अपने एग्ज़ाम में, मान लो ये आपकी एग्ज़ाम की कॉपी और आपने इसमें HB पेंसिल का इस्तेमाल करा है। अब ये एग्ज़ाम दे दिए, ये कॉपी को ऐसे मोड़ा जाएगा, रोल हो जाएगा, फिर वो खुलेगा, मास्टर उसको चेक करने के लिए फिर से उल्टा तरीके से रोल करेगा, तो इस कॉपी का बन जाएगा कचूमर। और माय डियर फ्रेंड HB पेंसिल जो होता है वो फैलता है। तो जैसे ही वो मास्टर कॉपी खोलेगा, तो जब आपने अपनी चांद सी कॉपी वहाँ भेजी थी तो चांद का तेल निकल कर अब पता नहीं क्या से क्या हो गया होगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड आप HB पेंसिल का यूज़ ना करें, क्योंकि वो फैलता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाए तो वो गंदी हो, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं ये बात तो ठीक है H और 2H और 3H आप यूज़ कर सकते हो। अब बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि कब अपन को H यूज़ करना है कब 3H यूज़ करना। मेन इशू तो ये भी एक आता बच्चों, सर पता कैसे चलेगा, हाउ वी नो डैट, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए बच्चा पार्टी, तो मैं कभी बोलूँगा नहीं लेकिन आप समझ जाओगे, मैं कभी बोलूँगा नहीं लेकिन आप समझ जाओगे कि कब आपको H यूज़ करना है, कब आपको 3H या 2H यूज़ करना है। कैसे, अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और हम अपने ब्लैक पेन से वो ड्राइंग बना रहे हैं तो आप समझ जाओगे ओ ब्लैक पेन से सर बना रहे, तो उसे आप बनाओगे H पेंसिल से। और अगर हम कोई ड्राइंग अपने
रेड पेन से या तो ब्लू पेन से बनाएंगे तो आप समझ जाओगे वो 2H या 3H। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्राइंग बनाया आपके लिए। तो जैसे कि हम कोई ड्राइंग बना रहे हो, मान लो कि मैंने एक ऐसा ड्राइंग बना दिया आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे ये कंस्ट्रक्शन आपके लिए ऐसा कुछ कर दिया है, तो आप तो देख कर पहचान जाओगे कि हाँ भाई ये वाला बनाना है पेंसिल से, और जो सर ने रेड और ब्लू से बनाया है वो अपन को 2H या तो 3H से बनाना है। तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पेंसिल यूज़ यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया कि जो 2H 3H पेंसिल होता है वो लाइट यूज़ के लिए होता है, वो सपोर्टिव ड्राइंग के लिए होता है, वो ड्राइंग का एक हिस्सा नहीं, सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं अपन। जैसे कि देखो घर जब बनता है क्या होता है, अपन देखते हैं ना बांस तंबू लगा के पूरा सपोर्ट के लिए प्लास्टर वगैरह करके फिर उसको हटा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन हटाना नहीं है, यहाँ पे दिखाना है कि हाँ भाई हमने सपोर्ट लिया है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको H पेंसिल और 2H 3H का यूज़ पता चल चुका होगा। आप अपना रोलर स्केल खरीद लो, ठीक है, और बाकी पेंसिल आप 3 ले आओ, देख लो आप कौन से तरीके वाले इंसान हो, 2H वाले इंसान हो या 3H वाले इंसान हो। मिनी ड्राफ्टर अभी फ़िलहाल नहीं भी लोगे तो काम चलेगा आपका, ठीक है। और फ्रेंड जुड़े हुए रहो फॉर द डेमो। मैं आपको स्केल पढ़ाऊँगा, प्लेन स्केल पॉइंट, उसके बाद प्लेन स्केल के बाद मैं चला जाऊँगा प्रोजेक्शन पे। बाकी इधर की चीज़ें धीरे धीरे मैं अप टू डेट करता रहूँगा, कोर्स में भी, यूट्यूब पे भी। तो मान के चलो कोनिक सेक्शन में आपको पूरा यूट्यूब पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। और आपका डायगोनल स्केल नहीं करवाऊंगा यूट्यूब पे, वो मैं आपको कोर्स में दूंगा। बाकी प्लेन स्केल और कोनिक सेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ये आपके फ्री लेक्चर्स रहेंगे। तो जो कोर्स ले भी रहा है वो प्रोजेक्शन यहाँ से देख सकता है, मतलब यूट्यूब से वो देख सकता है बार बार, ठीक है। तो फ्रेंड इतनी चीज़ें आप खरीद लो, है ना, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, जिस किसी ने ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर का अलग ग्रुप बनाया, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का अलग ग्रुप बनाया। दोनों ही में जो ग्रुप आपको जिससे आप बिलोंग करते हो, चाहे आप डिप्लोमा के हो चाहे बीटेक के हो, बीटेक वाले बीटेक में, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा में ऐड हो जाओ, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी अननेसेसरी कुछ भी नहीं खरीदना, इधर उधर होना। अभी पहले आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो। दिक्कत होगा लेकिन धीरे धीरे दिक्कत दूर भी होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी तुरंत चीज़ें सही, थोड़ा समय लगता है, तो वो आपको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी जो क्लास 7 का मैं यूनिट कन्वर्सन इसके बाद बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट कर लो और उसको याद कर लेना। परसों आपका पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तो कर ही दें, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो अब इसके बाद लिखिएगा यूनिट कन्वर्सन, लिखिए। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, देखिए कुछ कन्वर्जन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख कर रखे हैं बोर्ड में। जहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है, ये डेका है, ठीक है। और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। और ये तो खैर आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इसका यूज़ पूरी तरीके से स्केल में, जब अपन स्केल में आए तो ऐसा ना हो कि फिर अपन कन्फ्यूज़ हो कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही है। तो आप इसको नोट कर लो, आपके पास समय भी है, इसको याद कर लेना। जितने अच्छे से याद कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ दोस्तों शेयर करो अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को बताओ वहाँ पे कि मैथमेटिक्स 1 और ED की क्लासेस चल रही है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि जब जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं आपके लिए अच्छा यहाँ पे कर पाऊँगा। तो आई होप ये आप मेरी बात को मानोगे, अपना ख्याल रखोगे, ठीक है। और ये बात भाई शेयर तो बनता है, एक शेयर तो कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।